रबादा, जॉनसन, कोर्टजे, नोकिया, स्टर्ब्स, मिलर और मार्करम, ये 7-8 वो नाम हैं जो साउथ अफ्रीका की टी20 टीम में खेलते हैं, वो नहीं हैं। इनके बिना साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 206 रन्स का हदफ ऐसे चेस किया जैसे किसी युगंडा के बॉलर्स को मार पड़ रही हो। पाकिस्तान के सबसे सीनियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को दोनों को अपने कोटे के कुल मिला के 94 रन्स हुए हैं। शाहीन को 37 रन हुए हैं और हारिस रऊफ को 57 रन हुए हैं। हेंड्रिक्स और डूसन ने 157 की पार्टनरशिप लगाई है। अगर किसी ने मैच देखा हो, खासकर चेज वाला सेगमेंट देखा हो, जो अव्वल तो मैच लास्ट ओवर तक गया मगर कहीं पर भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं था। स्वाइस के पावर प्ले में हमने थोड़ी सी फाइट की, 2 अर्ली विकेट्स ली 28 रन के ऊपर, मगर उसके बाद हमारी बॉलिंग ऐसी लगी जैसे ये कोई पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं, कोई क्लब लेवल की बॉलिंग है। ऐसी बॉलिंग जिसमें हारिस रऊफ हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं। और एक चीज़ मुझे मैच देखते हुए बहुत से यकीनन आप लोगों को भी, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते होंगे कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अब यहाँ पे स्लो वन करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही चीज़ें रह गई, या तो तेज पेस के साथ बॉल करते हैं या फिर स्लो वन करते हैं। और खासकर आपने हारिस रऊफ का लास्ट ओवर देखा हो जहाँ पर उनको एक चौका पड़ा और फिर लास्ट बॉल के ऊपर छक्का भी पड़ा, यानी मैच का सेकंड लास्ट था मगर उनका लास्ट था। सिर्फ वो ओवर था उनका जो उन्होंने 145, 146, 147 क्लिक किया था। कदरे बेहतर हुआ अगर लास्ट बॉल के ऊपर उनको छक्का हो गया था, मगर वो ओवर उन्होंने पूरे पेस के साथ किया। अदरवाइज हर ओवर के अंदर उन्होंने स्लो वन किए थे और हर ओवर में उनको छक्का पड़ा, इसलिए तो जाहिर है उनको 57 रन हुए हैं। और अब देखिए, ये तो लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा। 206 रन करके भी अगर पाकिस्तान हारता है तो मुझे लगता है पाकिस्तान को 300 रन करने पड़ेंगे इस बॉलिंग के साथ, किसी के खिलाफ भी मैच अगर आपने खेलना है। अब सोचिए, हेंड्रिक्स और डूसन, अब हेंड्रिक्स की स्ट्राइक रेट अभी अब उठा के देख लें टी20 में 129 की है और डूसन की 127, यानी वही स्ट्राइक रेट जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की है, वो इनकी है। ठीक है, वो इनकी है। और इनकी आप स्ट्राइक रेट देखें आज के मैच में 200 के करीब स्ट्राइक रेट है। ऐसा मारा है उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को, कहीं पर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे मिक हो, कहीं पर कोई चीज़ नज़र आ रही है। ऐसे लगा है वन साइडेड मैच हो रहा है, हमारे बॉलर बॉल फेंक रहे हैं और वो आगे से छक्के चौके मारे हैं और इजी जैसे बेबी बॉलर्स को खेला जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे उन्होंने खेला। और ये भी जो मैंने शाहीन और हारिस का सिर्फ इसलिए बताया कि ये सीनियर बॉलर हैं, इसके अलावा भी जिनका जो किया, जहांदाद खान को 4 ओवर में 40 बने, इनके 3 ओवर शुरू में ही करा दिए गए थे और 2 विकेट्स इन्होंने ली, मगर इनको भी 4 ओवर में 40 हुए। और अब्बास अफरीदी को 3.3 में 46 रन हुए, इनको भी 13.14 की के इकॉनमी से रन हुए। बरार अहमद कदरे बेहतर रहे, कोई विकेट नहीं मिली मगर 4 ओवर में 29 रन हो गए। अगरचे कहा जा रहा था कि ये पिच स्पिनर्स के लिए साजगार नहीं, इसलिए सुफियान मुकीम की जगह पर यहाँ पर जहांदाद खान खेले थे। और आप स्ट्राइक रेट चेक करें, टू बी एग्जैक्ट, हेंड्रिक्स जिनका स्ट्राइक रेट मैं आपको बता चुका हूँ 129 का है उनकी टी20 करियर का। पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले वो 250 कर चुके हैं, अब 100 किया इन्होंने। 185 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है। और डूसन जिनका स्ट्राइक रेट टी20 में 127 का है, उन्होंने 173 के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स को के खेला है। उनके साथ पाकिस्तानी बॉलर को अब मैं जो आपको पहले बताया ना कि वो जॉनसन नहीं खेला, कोर्टजे नहीं खेला, रबादा खैर वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेले, इंडिया के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें वो नहीं खेले थे, बट उनके मेन पिलर हैं, फिर महाराज हैं, फिर स्टर्ब हैं, मार्करम उनके कप्तान हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी जगह के ऊपर नवंबर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। इंडिया ने 219 शायद रन किए थे, साउथ अफ्रीका ने 208 किए थे, 11 रन से इंडिया जीता था। मैंने इन खिलाड़ियों का नाम सिर्फ इसलिए लिया, जॉनसन ने 17 बॉलों पर 51 या 54 रन किए थे और इंपैक्ट प्लेयर हुआ था उस मैच के अंदर 17 बॉलों के अंदर। और अगर आपने वो सीरीज देखी तो कोर्टजे की बैटिंग भी आप उठा के देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त खेले और दोनों जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं। सोचिए वो दोनों बॉलर भी खेल रहे होते, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम इतने रन करते, बट ओवरऑल आप साइम अयूब की बैटिंग, इस पूरे मैच में साइम अयूब की बैटिंग बहुत बेहतर रही। बाबर आजम ने 30 रन किए मगर स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। 2 पार्टनरशिप लगी, एक बाबर आजम और साइम अयूब की लगी, दूसरा इरफान खान न्याजी थोड़ा बेहतर खेले और उनकी पार्टनरशिप लगी साइम अयूब के साथ। इनकी साइम अयूब और इरफान खान न्याजी की 73 रन की पार्टनरशिप लगी, ऑलमोस्ट 29, यानी 5 ओवर्स के बीच में। इतनी करने के बाद जाहिर है 206 रन बने थे। इससे पहले 87 रन की पार्टनरशिप लगी थी बाबर और साइम की 45 बॉल्स के अंदर। बल्लेबाजों की हद तक जो जितना मार सकते हैं और जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही खेले हम, वो कम नहीं खेले। मगर मुझे लगता है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ ना, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को 300 रन करने पड़ेंगे। वैसे वॉन्डर में जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, इंडिया ने 280 समथिंग रन किए थे और वो मैच उन्होंने 100+ रन से जीता था। इसी साउथ अफ्रीका को 3-1 सीरीज मार के गए थे। इस साउथ अफ्रीका को नहीं, इससे तगड़ी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि इसके अंदर जॉनसन भी खेले, कोर्टजे भी खेले, स्टर्ब्स भी खेले, मार्करम भी खेले। ये सब प्लेयर इसमें नहीं खेल रहे हैं, मगर हम हेंड्रिक्स को आउट नहीं कर सके जिसकी टी20 की स्ट्राइक रेट 129 की है, डूसन जिसकी स्ट्राइक रेट 127 की। उठा के देख लीजिए, ये साउथ अफ्रीका के कमजोर पिलर हैं एज पर टी20 पर्सपेक्टिव, ये उनके कमजोर पिलर हैं। और आपके बॉलर्स की यहाँ पर नहीं, हर जगह पे माजरत के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हैं वनडे की, मगर टी20 में आप देख लीजिए हमारे साथ क्या हुआ है। वहाँ पे हम 3-0 हारे, फिर जिम्बाब्वे में हम 2 मैच हारे हैं, टी20 का एक वनडे का।
ये आप सोचें हमारी क्रिकेट अब कहाँ पे जा रही है, और जिस बेदर्दी के साथ, आई डोंट नो आपको क्या फील होगा, मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ यार, हमारी बॉलिंग कहाँ पे आ गिरी है, कहाँ पे आके गिरी है हमारी बॉलिंग। T20 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हारिस रऊफ हैं, 4 ओवर में 57, ऑलमोस्ट 15 की इकॉनमी बनती है। अगर कोई बॉलर 15 की इकॉनमी के साथ रन्स खाएगा तो 206 का पहाड़ तो नदी लगेगी ना, मसला ही कौन है, आराम से कूद के निकल जाओ। तो वही हुआ साउथ अफ्रीका का, यूँ जैसे बच्चों के नहीं मार रहे होते, अगर किसी ने मैच देखा है यूँ मतलब मार के निकल गए हैं। मुझे लगता है बैटिंग पर्सपेक्टिव में हमने काफ़ी हद बेहतर किया, इरफान नियाज़ी ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है, और नेक्स्ट मैच के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इरफान नियाज़ी को शायद उस्मान खान की जगह पर भेजा जाए, थोड़ा और ऊपर भेजा जाए, क्योंकि उनको जितना टाइम मिलेगा उतना बेहतर होगा। और मैं टीम मैनेजमेंट पर सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने पहले जो T20 मैच हुआ था उसमें इरफान नियाज़ी से ऊपर शाहीन अफरीदी को भेज दिया था, और आज अब्बास अफरीदी को शाहीन अफरीदी से पहले भेज दिया। खैर अच्छा किया, आज अब्बास अफरीदी उनसे तेज़ खेलते हैं, मगर अब्बास अफरीदी बॉलिंग ठीक नहीं कर पाए। साफ है हमारे बॉलर्स जहाँ पर बॉलिंग स्पोर्टिंग विकेट होगी वहाँ पे बॉलिंग अच्छी करेंगे, जहाँ पर मार धाड़ होगी वहाँ हमारे बैट्समैन अच्छा करेंगे, तो बॉलर अच्छा नहीं करेंगे। अब हमारा एक गियर ठीक होता है, दूसरा ख़राब हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। वैसे मुझे लगता है दोनों मैचेस में बॉलर्स भी जिम्मेदार हैं। पिछला मैच भी आप उठा के देख लीजिए, जब उनके 8 प्लेयर आउट हुए थे, उसके बाद 8 से 9वीं विकेट के बीच में जब लिंडे ने स्कोर किया था तो पाकिस्तान को 42 रन्स एक्स्ट्रा हो गए थे। यानी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 150 के ऊपर हम फारिग कर देंगे साउथ अफ्रीका को, मगर वो भी 183 टाइप रन्स कर गए थे। पॉइंटीज के 42 रन्स हमने खाए उधर भी, वहाँ पर भी हमारे बॉलर्स को अच्छे खासे रन हो गए थे। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी 183 रन्स खा लेना, यहाँ पर 206 का आप अपना डिफेंड ना कर पाना, ये किसी तरह से भी क्वालिटी बॉलिंग की निशानी हो नहीं सकती। एक आधा मैच ऑफ कलर हो सकता है, एक आधा मैच हो सकता है, मगर कहीं जान नज़र नहीं आई। कहीं पर आपको नज़र आया मैच में कि मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स में कुछ बाकी है, मार पड़ रही है, इट्स ओके, मगर कोई जान नज़र आ रही हो, कोई एक्सप्रेशन नज़र आ रही हो, एनर्जी नज़र आ रही हो। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं देख रहा था, मैं तकरीबन 10 में से मेरे 8 अंदाजे ठीक थे कि अभी स्लो वन करेंगे, वो स्लो वन हो रहा था। जो खेल रहे हैं बैट्समैन, और मजे की बात है हेंड्रिक्स और डुसन, ये लाहौर कलंदर्स में भी खेले हुए हैं। डुसन जो हैं लाहौर कलंदर्स में खेले हुए PSL, उनको नहीं पता शाहीन क्या करते हैं, उनको जहादात भी खेले हुए हैं, वो जहादात लाहौर कलंदर से खेलते हैं, शाहीन लाहौर कलंदर से खेलते हैं, हारिस रऊफ लाहौर कलंदर से खेलते हैं। तो 3 बॉलर्स पाकिस्तान के वो थे जो एक फ्रेंचाइज से खेलते हैं, और उसमें भी कोच जो हैं वो आकिब जावेद हैं, और आकिब जावेद की कोचिंग में डुसन भी खेले हुए हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो ये भी एक, आप इस एंगल को भी ना देखें, वो रीड पड़े हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स, खासकर डुसन ने, हेंड्रिक्स ने भी पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी बॉलर्स पड़े हुए हैं अच्छी तरह से, इन्होंने कितने की करने एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर हारिस रऊफ का पहला ओवर उठा के देखें, वो खुद शॉर्ट पिच पे आके उन्होंने छक्का जो मारा था, उनको पता था बॉल कहाँ पे आनी है, स्लो वन को इजीली पिक कर रहे थे। अगरचे अब्बास अफरीदी की स्लो वन के ऊपर ही हेंड्रिक्स आउट हुए थे, मगर मतलब पिक उन्होंने कर ली थी, वो अलग बात है कि बाउंड्री पार नहीं कर पाए थे, बट पिक उन्होंने वो बॉल भी किया था। पॉइंटीज के पाकिस्तान को शायद कोई दूसरा हरबा भी ढूंढना है, सवाए इसके चले हारिस रऊफ तो स्लो वन करते हैं, कुछ जचते हैं कि 145 प्लस बॉल करते हैं, उस बीच में अगर वो 120 115 का करेंगे तो अच्छा लगेगा। मगर अगर शाहीन के 140 से लो पेस के बाद 120 की पेस पे आएंगे तो स्लो वन आई डोंट नो कि इतना उनका कारआमद नहीं होगा। अब्बास अफरीदी ने 145 का पहला बॉल डाला था जो उनको छक्का हुआ था, बट 145 के बाद 120 पे आएंगे तो शायद थोड़ा सा रिसीव कर पाए, जो कि वो नहीं कर पाए। एक विकेट ली वो स्लो वन पे ही ली। मगर आप जहांदाद खान को देखें, वो भी 141 तो कर रहे थे, मगर बहुत ज़्यादा स्लो वन कर रहे थे। पहले 3 ओवर उनके बेहतर हुए, 2 विकेट्स मिली थी, मगर उसके बाद फिर वो भी पकड़े गए या स्लो वन उनकी पकड़ी जा रही थी। पॉइंट इस ये विकेट बैटिंग साजगार विकेट लग रही थी, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स जितने बेबस, जितने मिजरेबल कंडीशन के साथ नजर आए, इतनी भी बैटिंग पैराडाइज विकेट नहीं थी, और इतना भी नहीं था कि हलवा मैच है उनके लिए और 2 बल्लेबाज खड़े हुए पूरे के पूरी पाकिस्तान टीम को लूट के वो मैच को साइड पे करके चले गए। ये मैच मतलब भूलने वाला मैच नहीं है, भले आप आखिरी T20 मैच जीत जाएं या जो भी है। मुझे लगता है कि इस मैच की पटाई पाकिस्तान के यही बॉलर्स खेलेंगे ना कि वनडे में भी, ये इनके दिमागों तक रहेगी कि किस तरह से धुलाई की थी हेंड्रिक्स ने और डुसन ने। और फिर क्लासन ने छोटी इनिंग खेली, ऑफकोर्स मतलब वो तो बिल्कुल जब मैच खत्म हुआ तब आए थे, मगर दोनों खिलाड़ियों को जाता है ये मैच, और पाकिस्तानी बॉलर्स पे जाता है जो आराम से मतलब सहलाएंगे और मैच उनकी मुट्ठी में दिया। मतलब कहीं पर आप क्या खामी निकालेंगे इस मैच में कि पाकिस्तान ने कहाँ पे गलत किया। मतलब फील्डिंग ओवरऑल ठीक थी, बैटिंग ठीक थी, बॉलर्स का कुछ नज़र नहीं आया, नॉट अ सिंगल कलर। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।